अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। तो नाजरीन, हम आपको आज रूबरू के इस खास प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा संघर्ष किया है, इतनी ज़्यादा परेशानियां उठाकर अपनी तालीम को कंप्लीट किए और आज वो कामयाब शख्सियत है और एक कामयाब इंजीनियर बनकर वो उभरे हैं और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम है। मैं बात कर रहा हूँ पाथरी के रहने वाले अब्दुल हादी अंसारी साहब की, जो आज जो पाथरी में हम उनसे ख़ास मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और आज जो आप पाथरी शहर में जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये कितनी परेशानियों का आपका सफ़र रहा, आपकी जो शुरुआती दौर कैसा रहा, तालीम आपने कैसे हासिल की, कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या परेशानियाँ आपको आई, उसके बारे में क्या आप मालूमात देंगे? तब ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक़ सफ़र भी देना। गूंगा था मैं बोलना सिखाया तूने, गूंगा था मैं बोलना सिखाया तूने, अब जो मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं कलीम कुरैशी साहब का पाथरी शहर में इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इस काबिल समझा। और मेरी जर्नी की जो बात है, मेरा प्री एजुकेशन पाथरी के ज़िला परिषद स्कूल में हुआ है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10 तक। देन उसके बाद मैंने 11-12 आर्ट्स से किया हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान से। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं कुछ टेक्निकल करूँ, और उसमें उस वक्त में हमारे टाइम में लगभग 2010 की 2009 2008 9 10 की बात है। उस टाइम में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, तो उसमें कुछ मुझे टेक्निकल करना चाहिए, करना मेरे एक मन में कैसे ख्याल आया कि भाई कुछ तो हम कुछ हट के करते हैं। तो उस टाइम पे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैंने सेलू में अपूर्वा पॉलीटेक्निक कॉलेज है, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक कॉलेज है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर जाकर के मैंने इन्फॉर्मेशन ली। देन आई एम फाइनली डिसाइडेड कि मुझे डिप्लोमा करना है। तो मैंने रिवर्स 10 के बेस पर, क्योंकि मेरा 11-12 आर्ट्स से था, इसलिए मैंने रिवर्स 2 साल मेरे माइनस करके मैंने 10 के बेस पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और वो टाइम मेरे लिए बहुत, बोलने का मतलब एक हार्ड सिचुएशन थी, क्योंकि मेरा 11-12 टोटली उर्दू मीडियम से किया हुआ था। आजकल बच्चे बोलते हैं कि भाई हम उर्दू मीडियम से है, हम ज़िला परिषद स्कूल में पढ़े हैं, हम कैसा बड़े इंजीनियर बनेंगे, कैसा हम टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, अदर दूसरे बड़े पोस्ट पर जाएंगे। तो एक चीज़ मुझे इस चीज़ का तजुर्बा हुआ कि आपकी लैंग्वेज, आपका बैकग्राउंड, ये कोई भी चीज़ आपका ये मैटर नहीं करती आपके फ्यूचर को बिल्ड करने के अंदर। अगर आपका एम पुख्ता है, आपका मकसद एक है कि मुझे हाँ कुछ करना है, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करना है, वालिदैन का नाम रोशन करना है, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। मुझे बहुत कुछ करने का मेरे अंदर एक जज्बा था, तो मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। उसके बाद बहुत सारी परेशानी आई। मैथमेटिक्स साइंस से मैं वाकिफ़ नहीं था उतनी अच्छी तरह से, जैसे तैसे 10th में पास हो गए थे। देन उसके बाद 11-12 तो आर्ट्स से हुआ था, तो इंग्लिश का हमारा दूर दूर तक किसी भी तरह का ताल्लुक़ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत किए। सवेरे मॉर्निंग 5 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक मैं सेलू चले जाता था, शाम में वापस आता था, ट्यूशन्स करता था, स्ट्रगल किए, कोशिश किए। YD भी हुए 1 साल डिप्लोमा में। देन उसके बाद हम डिप्लोमा क्लियर हुआ। डिप्लोमा होने के बाद जैसा जैसा टाइम गुजरता गया, वैसा वैसा हमको तजुर्बा होता गया कि नहीं भाई, इस फील्ड में, जो फील्ड में हम आए, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए, तो इसके अंदर एजुकेशन के साथ साथ हमको इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत नेसेसरी है। तो देन मैंने डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में औरंगाबाद में मेरा BE हुआ, बैचलर ऑफ इन सिविल इंजीनियरिंग, एवरेस्ट कॉलेज से। उसके बाद मैंने कॉलेज जॉब करते करते ही मैंने डिग्री मेरी कंप्लीट की, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, एकदम मिडिल क्लास से भी थोड़ा बिलो फैमिली बोले तो चलेगा। BPL फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिद साहब हमारे मैकेनिक का काम करते थे, 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल। तो माशी हालत थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से मैंने जॉब करना बेटर वे समझा। मैं जॉब करते करते मैंने मेरी तालीम को जारी रखा। बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारी दिक्कत आई, बट एक बोलते हैं ना, आपका अगर कॉन्सेंट्रेट है आपके फ्यूचर के ऊपर, आपको किस लक्ष्य को जाना है, तो आप बिल्कुल जाएंगे। आपको किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रोक सकता। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया का एक थॉट है, वो कहते हैं, इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट यू कैन कॉन्क्रीट होल द वर्ल्ड।
अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर छा जाओगे, आप पूरे वर्ल्ड आपको नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। तो ये जर्नी चलते रही। मैं फिर डिग्री के साथ साथ मैंने तो औरंगाबाद में पहले 6 महीने मेट्रो कंस्ट्रक्शन में काम किया। देन उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ मुंबई के अंदर। मुंबई में मैंने 1 साल है तो MMS डेवलपर्स के पास से तो काम किया। सेकंड प्रोजेक्ट का वक्त था बहुत बड़ा। वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद जब मैं फाइनल ईयर 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हुआ डिग्री का, तो थोड़ा प्रोजेक्ट का वगैरह कॉलेज वगैरह ज़रा मेरा कॉन्टैक्ट टूट रहा था बोल करके कॉलेज से थोड़ा परमिशन का दिक्कत आ रही थी। खैर वो दिक्कत का सामना करके मैंने वहाँ से जॉब से रिज़ाइन दे करके औरंगाबाद आया। औरंगाबाद आके मैंने हमारे एक मकसूद बिल्डर बोल करके मिटमिटा के अंदर उनके रो हाउसेस का काम चालू था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं उनके पास जॉब एज अ साइड इंजीनियर बोल के काम किया औरंगाबाद में रहते हुए, और मैंने तालीम भी वहीं पर कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने 1.5 साल है तो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है औरंगाबाद का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो मिलिट्री का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था वो पूरा मेरे हाथ में था, मैं वहाँ का मेंटेनेंस देखता था। देन उसके बाद भुसावल का भी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर थे शमीम साहब, तो उनके पास मैंने जॉब किया। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसा तजुर्बा आने लगा, जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई 2018 के अंदर, तो उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं भाई हम अपना कुछ शुरुआत करते हैं और अपने एरिया में करते हैं, हमारे गांव में हमारे देहात में करते हैं कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को कुछ इंस्पिरेशन मिले हमसे। देन मैंने कॉलेज सेलू के अंदर अपूर्वा पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ से मेरा डिप्लोमा हुआ वहीं पर मैंने ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर बोल करके BE के पर, और मैं 1 साल एज अ लेक्चरर वहाँ पर मैंने ड्यूटी किया। उसी के साथ साथ मैं फिर साइड में काम मैंने स्टार्ट कर लिया था मेरा। और देन उसके बाद आफ्टर 2019 में मैं HOD के पोस्ट पर वहाँ पर आगे मेरा प्रमोशन हुआ। अभी करंट में वहाँ पर HOD के पोस्ट पर भी है। तो जिस कॉलेज में मैंने डिप्लोमा किया था 2010 में, कभी सोचे नहीं थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वहीं पर हमें तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पोस्ट पर बढ़ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो भी वक्त दिखाया। फिर धीरे धीरे हालात सुधरते गए, सारी चीज़ें जो परेशानी का दौर था वो ख़त्म होते गया। देन उसके बाद हमारे पाथरी में और सेलू में ऐसा एक फील हुआ कि भाई हमको साइड में भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आखिर जॉब से एक खुद का बिज़नेस डेवलप करना एक मेरा एक एम था कि खुद का बल पर खुद अपने एक बिज़नेस डेवलप करे। तो उसके बाद मैंने साइड में काम हमारे स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पाथरी में, रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला। और उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि हम एक ऑफ़िस भी डाल देते हैं। तो पाथरी में अखाड़ा मस्जिद के सामने हमने एक पिछले साल नवंबर में हमने लक्की कंस्ट्रक्शन के नाम से हमारे ऑफिस का उद्घाटन किया। और उसके बाद हम नगर पालिका से रजिस्ट्रेटेड भी हमारे पास लाइसेंस है, प्लस सेलू के नगर पालिका से भी रजिस्ट्रेटेड लाइसेंस है। और इसके साथ साथ फिर हालात बनते गए, अल्लाह ने रास्ते निकालते गए धीरे धीरे। फिर सेलू में भी हमको 1-2 काम मिलना शुरू है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर हमारे करीबी थे त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन, उनके साथ उन्होंने हमको इनवाइट किया कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। तो मैंने उनके साथ टाइप कर लिया। तो उनके जितने भी वर्क्स है, टेक्निकल वर्क्स है, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी वर्क्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर देखता हूँ। उसी के साथ साथ पाथरी में भी पूरे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ। और उसी के साथ हमारे मंठे में कुछ काम चालू है। और जिंतूर में भी हमारे रिसेंट अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ है, और 3 प्रोजेक्ट हमारे जिंतूर में स्टार्ट होने वाले इंशाल्लाह। और सेलू में भी हमारे रो हाउसेस है, तो अभी थोड़ा सा बिल्डरशिप के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट, जैसा कि अब धीरे धीरे जैसा जैसा आप आते हो फील्ड में तो आपको पता चलता है कि भाई इसकी डीप कितनी है। जब तक कि हम गड्ढे में जाएंगे हमको पता नहीं चलेंगे इसकी डीप कितनी है। तो जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो हमको एक नई रास्ते अल्लाह ऐसा खोलते रहे, एक नए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल रही है। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख मैं एहसान मानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में लाया और कौम की खिदमत के लिए लेकर आया। अंसारी साहब, जैसा कि आज अगर हम अपनी कौम की बात करें, ख़ास तौर पर अगर मुसलमानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो आज हमारी कौम में वो जो एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर वो जज्बा, वो जुस्तजू नज़र नहीं आ रही। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कौम के नौजवानों को कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो तालीम को आपको लेना ही होगी, ये मस्ट है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो उनको क्या मैसेज देंगे जो आज के नौजवान हैं जिनकी तालीम अधूरी रह चुकी है? मेरा ये मानना है कि अभी तक के हमने देखे, मेरे एक्सपीरियंस पे ये बात बताना चाहता हूँ कि
हमारे फैमिली में इतना कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। ये मेरा ही नहीं, हर किसी का, अपने मुस्लिम कौम के अंदर हर किसी का ये मसला है। फैमिली में सबसे हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली के अंदर, और हमारे भाई वगैरह, बड़े भाई वगैरह एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, बट उतनी वैसी वो मेंटेलिटी नहीं थी कि एग्जैक्ट हमको करना क्या है एक्चुअली बोल करके। तो मेरा ये कहना है कि कौम के बच्चों से कि आप पीछे मत हटिए, आपको जो करना है आप अपना एम पक्का रखिए। आपके पास, आप ये मत सोचिए कि हमारी माशी हालत कमज़ोर है, आप ये मत सोचिए कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। हमारे पेरेंट्स को अभी तक, जो हमारे पेरेंट्स थे, मेरी एज के बच्चे हैं, तो उनको उनको इतना एजुकेशन नहीं था, वो तालीम से इतना वाकफियत नहीं रखते थे। बट आज कैसा है, बगैर तालीम के हम कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते। एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के बगैर हम किसी भी फील्ड में वो लेवल पर नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आप चाहे तो आप बिज़नेस करो, आप नौकरी करो, ज़रूरी नहीं है आप एजुकेशन ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो आप जॉब ही करेंगे। ये हमारी एक अलग सोच बनी हुई है, बहुत बड़े तबके के अंदर है एक अपने, कि भाई जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं कर रही। जॉब नहीं लगेंगी, आपको सोर्स बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई चल कर नहीं आएगा। हाँ, कब चल कर आएगा आपके पास, जब आपके पास उतनी मैच्योरिटी होगी, आपके पास उतना एजुकेशन रहेगा। हम एजुकेशन तो हासिल नहीं करते और दूसरों को ब्लेम करते, तो ब्लेम करना हमको छोड़ना पड़ेगा। एजुकेशन में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और जिस दिन हम ठान लेते हैं कि भाई हमको करना है, एजुकेशन करना है, हमको हायर स्टडी करना है, तो मैं एक ये और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स का भी कॉन्सेप्ट रहता है कि पैसा बहुत लगता है, तो गवर्नमेंट की ऐसे बहुत से स्कीम है, माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स आई वाली है कि जिसमें हमको फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती, कॉलेज फ़ीस हमको बिल्कुल माफ़ हो जाती, और जो भी थोड़ी बहुत अपना रहने के, खाने पीने का जो खर्चा है, तो जिसको जब करने की जुस्तजू रहती है बच्चे को, तो पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करते हैं। अगर हम इंटरेस्ट नहीं बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स भी हमको इंटरेस्ट नहीं बताएंगे, अगर हम इंटरेस्ट बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स भी हमको क्या करेंगे, नहीं यार हमारे बच्चे का इंटरेस्ट है, उन्हें एजुकेशन हासिल करना चाहता है, ठीक है आप एजुकेशन हासिल करो। तो हम अगर एजुकेशन में आगे बढ़कर पहला हम कदम उठाएंगे तो हमारे साथ साथ सब हमारे पीछे आएंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने कौम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप एजुकेशन हासिल कीजिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी काम करते हो, क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक एजुकेशनल बंदे में, एक एजुकेशनल आदमी में और एक नॉर्मल, एक अंगूठे छाप आदमी में बहुत फ़र्क रहता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप तालीम में आगे बढ़िए, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए। और एक मैं मेरे तरफ से आपको एक अपील करना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की मालूमात चाहिए या किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। पात्री में हमारा ऑफिस है, लकी कंस्ट्रक्शन, अखाड़ा मस्जिद के सामने। आप आइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, मुझे कॉल कभी भी कीजिए। आप किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर मेरे से गाइडलाइन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप आइए, मुझसे आप आपके बच्चे के ताल्लुक़ से मालूमात लीजिए, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हुआ। अभी हम जो आए, हमारी जब जनरेशन थी उस टाइम पे हमको गाइड करने वाले बहुत कम लोग रहते थे, नहीं के बराबर आप बोले तो चलेंगे उसको। तो ये बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि एक प्रॉपर वे में हमको जाना चाहिए। नहीं तो हम कर रहे हैं एक और हो रहा है एक, तो ये इसके लिए एक चीज़ है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप इंशाल्लाह हमसे कांटेक्ट कीजिए। अंसारी साहब, लास्ट एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जब आप एक कामयाब इंजीनियर बन के अपने वतन पाथरी तालुके में आप यहाँ पर अपनी खिदमत दे रहे हैं और कौम व मिल्लत की मदद भी कर रहे हैं एक तरह से, तो एक नौजवानों को लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे कि नौजवानों ने किस तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जैसे आपने दिन में बताया, तलबुल इल्मी अला फरीज़तन मिन कुल्लि मुस्लिमीन, कि इल्म दीन का हासिल करना सभी मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म हासिल कीजिए, चाहे दुनियावी हो या फिर दीनी इल्म हो, दोनों भी इल्म आपको हासिल करना ज़रूरी है। किसी भी तरह का बैरियर आपके लाइफ में नहीं आएगा। जैसे बहुत सारी मिसालें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत इस बात की खुशी है कि आज से 2-5 साल पहले ये न्यूज़ सुनने में नहीं आती थी कि इतने इतने बच्चे हमारे IAS में MPSC UPSC क्रैक किए। बट अल्हम्दुलिल्लाह 1-2-3 साल से हमको ये सारी चीज़ें न्यूज़ आ रही है। आप सब लोगों को पता होगा, जैसा कि जान लगे अंसार शेख है, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक था, उनके वालिद साहब रिक्शा वगैरह चलाते थे। अभी उसी तरह अभी रिसेंटली है तो अपने अभी नांदेड़ के हमारे वसीमा शेख बोल करके है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी IAS के उन्होंने क्रैक किए। ये मामूली बात नहीं है, उनका भी फैमिली बैकग्राउंड था,
उन्होंने भी बहुत फैमिली बैकग्राउंड से वीक थे। मैंने देखा हूँ, आपने भी देखे होंगे उनका घर वगैरह कैसा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की है, अल्लाह से दुआएं की, मेहनत की है, दिन रात 3,60,000 बच्चों में से एक वाहिद चुने जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अहमियत वाली बात है। तो इतनी काबिलियत हमारे बच्चों के अंदर है, और ये ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं, बट कुछ नाइत्तेफाकी की वजह से, कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो अपने क़दम पीछे कर लेते। तो वैसा ना करे, अपने क़दम को आगे बढ़ाए, अपने तालीम को कंटिन्यू रखे और बड़े से बड़ा कुछ करने के लिए कोशिश करे। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, अल्लाह से दुआ करे, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े, अल्लाह सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर देंगे। कुछ भी अल्लाह के लिए कोई चीज़ दुनिया के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। वो चाहे तो कुन फयकुन का मालिक है, वो जो चाहे हो जाए, उसके कहने पे हो जाता है, पलक झपकते। तो आपको बस कोशिश करना है। हम कोशिश करने से पहले हार मान लेते, हम बोल देते नहीं मुझसे नहीं होगा। जब अल्लाह खुद बोलता है तुझसे नहीं होगा तो फिर मैं को तुझे उस राह पर लेकर जाओ, जब तूने ही हार मान लिया। तो जब हम हार नहीं मानते तो अल्लाह को भी वादा पसंद आती, बोलते अल्लाह की नहीं भाई ठीक है चलो तुम हार नहीं मान रहे ना, तो हम भी तुमको कामयाब करेंगे। तो ये गट्स लेकर के हमको आगे बढ़ना है और हमको कामयाब होना है। उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सारी चीज़ें मेरी बताया, बहुत सारी परेशानियाँ स्ट्रगल आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाथरी के अंदर मैं ख़ुद के शहर के अंदर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बहुत सारे गरीब गुरुबा मुझसे कांटेक्ट करते हैं जो अभी घरकुल के ताल्लुक़ से उन्होंने घर बनाना शुरू किए, तो वो आते हैं मेरे पास, उन्हें बोलते हैं सर हमारे पास देने के लिए फ़ीस नहीं है, बट मैं फिर भी जाता हूँ उनसे उनको सारी चीज़ें अवेलेबल करके देता हूँ, उनको सजेशन देता हूँ, उनको बताता हूँ नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये एक तरह की खिदमत है। तो कोई देश की भी खिदमत कर रहा है, कोई दीन की भी खिदमत कर रहा है, खिदमत खल भी कर रहा है। तो हर सेक्टर में हम अपने अपने लेवल पे जो अपन फील्ड में वहाँ पर हम कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो मेरे यही अपील है कि आप जिस फील्ड में आइए, आगे बढ़िए और अपने कौम की, अपने देश की आगे बढ़ चढ़ के हमारे तो तरक्की के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर हम हमारा हिस्सा लें। तो उसी तरीके से मैं और एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया 3D 2D प्लानिंग और बिल्डिंग परमिशन, 3D एलिवेशन, स्टील डिज़ाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी हुआ है पाथरी के अंदर। देन उसके बाद हम इंटीरियर का करते हैं, जैसे मस्जिद वगैरह है, मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है, उसमें भी मैंने बहुत सारे पाथरी के अंदर काम किया हूँ, मंठे में किया हूँ, सेलू में किया हूँ। तो मस्जिद वगैरह का, मंदिर का कुछ काम है तो वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पूरी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। लकी कंस्ट्रक्शन पूरी सर्विस है, तो रिलीजियस प्लेस को है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम किसी भी तरह का हम चार्जेस उसके अंदर हम नहीं लेते, क्योंकि यही एक खिदमत है जो हम कर सकते हैं। परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो ऑफिस है पाथरी में है और सेलू में भी हमारा ऑफिस है। तो परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इवन मराठवाड़े के अंदर आपको कहीं पर भी आपका काम, आपको बिल्डिंग का बनाना है, घर बनाना है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ तक आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वेल एंड गुड एंड बेस्ट क्वालिटी की हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इंजीनियर हादी अंसारी साहब से, जो पाथरी शहर में, जो पाथरी जो शहर है, तो आज की डेट में पाथरी शहर सबसे ज़्यादा विकसित तालुका है पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है उन इंजीनियर हजरात को जाता है, जो शहर को डेवलप करने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो हम हादी अंसारी साहब से बात करते हैं कि ये आज जो साइट चालू है उनके पाथरी के शहर के अंदर, और कैसे साइट चालू है, किस टाइप के काम होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी तफसीली मालूमात। ये हमारे पाथरी शहर का गणेश कॉलोनी बोल करके एक एरिया है, यहाँ पर हमारी ये साइट चालू है, जिसका साइज़ है तो 6500 स्क्वायर फीट पूरा इसका प्लॉट एरिया है। और ये G+2 का प्लान है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल है और उसके बाद के जो 2 फ्लोर है वो रेसिडेंशियल है। और इसमें ये चीज़ है, आप देखेंगे यहाँ पर साइट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फर्स्ट स्लैब इसका हो चुका है पिछले ही महीने। और जो उसके बाद डेवलपमेंट के तक की जो बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बड़ी साइट है और बहुत सारे हमारे काम पाथरी के अंदर चालू है, जैसा कि बाबा कॉलोनी में हमारे कुछ काम कंप्लीट हुए 1-2, और एकता नगर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे 4-5 काम चालू है। उसी तरीके से पाथरी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेलू शहर में भी हमारे काम चालू है लकी कंस्ट्रक्शन के। सेलू शहर में हमारे अपार्टमेंट्स है, और अभी रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हम ब्रेक किए हैं। हम रो हाउसेस के लिए 12 रो हाउसेस का भी एक प्लान हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टाई अप है त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन के साथ में। उसी के साथ साथ पर सेलू के साथ साथ हमारे मंठे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम चालू है, और धार्मिक स्थल के भी काम चालू है।
उसी तरीके से औरंगाबाद में हमारा एक G+4 की बिल्डिंग का वर्क चालू है अंडर द कंस्ट्रक्शन, लकी कंस्ट्रक्शन के अंडर में। उसी तरीके से हमारी पूरी टीम मिल करके पूरा डेवलपमेंट के अंदर हम एक हमारा योगदान देना चाह रहे हैं। अंसारी साहब, क्या क्या लकी कंस्ट्रक्शन के अंडर में आप क्या क्या काम होते हैं, कौन सी सर्विसेज दी जाती है, और उसके बारे में थोड़ा सा तफसीली मालूमात क्या दे सकते हैं? आपकी लकी कंस्ट्रक्शन के काम कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, कितना एरिया है आपका, लगभग पूरे महाराष्ट्र में कर सकते हैं या सिर्फ परभनी के हद तक आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में क्या? जी, सर्विसेज की बात की जाए तो सर्विसेज के अंदर हम 2D प्लान जो घर का नक्शा होता है, उसके साथ साथ 3D प्लान जो एलिवेशन जिसको हम फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, उसी के साथ साथ है तो बिल्डिंग परमिशन। आजकल कैसा होगा, पहले ऑफलाइन चलती थी बिल्डिंग परमिशन, बट अभी BPMS बिल्डिंग प्लानिंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अभी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है कि वो ऑनलाइन उसको सिस्टम, एक ऑनलाइन उसका प्रोसेस तैयार किया है। तो ऑनलाइन थ्रू हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की परमिशन भी निकाल करके देते हैं कि आपको अगर अब कहीं पर घर बनना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप उसके तो ऑनलाइन बिल्डिंग की परमिशन हमसे ले सकते हैं। देन उसके बाद है तो आपको है तो 3D वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद स्टील डिज़ाइन एक है तो मेन जो स्ट्रक्चर हमारा जो बनाते हैं हम, ये स्टील डिज़ाइन पर बनाते हैं, क्योंकि स्टील डिज़ाइन एक तरह का एक बहुत ही मजबूत एक टाइप है बिल्डिंग के अंदर का। तो स्टील डिज़ाइन भी हम देते हैं आपको। उसी के साथ साथ हमारे पास एक लैब है सेलू में जो मटेरियल टेस्टिंग करती है। आजकल कैसा रिवाज माहौल नहीं है, हम बगैर मटेरियल टेस्टिंग के ही क्या कर लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं। फिर वो नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, वो कोलैप्स होने यानी क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो उससे वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि लकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसा है कि वो हर एक मटेरियल की टेस्टिंग करके उसको हमें तो इम्प्लीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन पे। जैसे क्यूब टेस्ट हो गया कंक्रीट का, ब्रिक टेस्ट हो गया है, सैंड टेस्ट हो गया है, सॉइल टेस्ट हो गया है। जब हम स्टील डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे हम सॉइल के सैंपल्स लेके उसको लैब के अंदर, हमारे पास लैब भी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लैब के अंदर हम उसके टेस्टिंग करते हैं। देन उसके बाद उसको जिस तरीके से जितना उसको स्टील रिक्वायर्ड है, उसी स्टील को और उसकी लाइफ को हम कंपैरिजन करके लाइफ को हम कंसीडर करके वो स्ट्रक्चर को हम देते हैं। उसी के साथ साथ हम लैंड वॉक थ्रू 3D एलिवेशन भी देते हैं। अंसारी साहब, लकी कंस्ट्रक्शन का एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि काम का जो भी काम होता है उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जो लगभग इतने जो टेस्ट आपने बताए, तो ये काम करने से पहले इतने ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं ताकि बिल्डिंग की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ चल सके। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो टेस्ट करते हैं उसके पीछे हमारा यही मकसद है कि जो बिल्डिंग है, अब जैसे कोई ओनर है तो हर किसी का एक सपना रहता है कि हमारी बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग, जैसे कि 100 साल 150 साल बिल्डिंग हमारी कायम रहे, उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट ना आए, चाहे फिर कौन सी भी त्रासदी हो, कुदरती किसी भी आफत में है तो वो हमारी बिल्डिंग टिकी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी रहता है कि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको वो किस क्वालिटी का मटेरियल है। तो अगर बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे तभी अपनी बिल्डिंग है तो लाइफ लॉन्ग रह सकेंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मटेरियल टेस्टिंग करके ही हमें तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते हैं। और क्वालिटी के अंदर हम लकी कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते, बेस्ट A1 क्वालिटी हम देने के लिए ट्राई करते हैं। उसी के साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल है, एक बात मैं और इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा, जो भी धार्मिक स्थल है जैसा मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे है, और जो मठ वगैरह रहते हैं और जो मदरसा है वगैरह, तो जो भी कंस्ट्रक्शन जो धार्मिक स्थल का जो कंस्ट्रक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी कंस्ट्रक्शन उसमें किसी भी तरह का कोई चार्जेस वगैरह हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। वो हम मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, जितना भी टेक्निकल वर्क रहता है। और दूसरी एक चीज़ उसके साथ ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी पिछले 4-5 महीने पहले से विथ मटेरियल लेना भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है कि एक तो टेक्निकल वर्क होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे वर्क्स होते हैं। सिर्फ सुपरविज़न वगैरह टेक्निकल वर्क जो कराना है वो करा सकता है हमसे। अगर विथ मटेरियल काम अगर आपको कराना है तो अल्हम्दुलिल्लाह विथ मटेरियल काम भी हम ले रहे हैं, वो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक बार आप आइए, एक बार हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे एक बार रब्ता कायम कीजिए। पाथरी में हमारे ऑफिस का एड्रेस है, अखाड़ा मस्जिद, मेन रोड अखाड़ा मस्जिद के सामने हमारा ऑफिस है लकी कंस्ट्रक्शन। आप 24 आवर्स में कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे से डायरेक्ट हमसे आकर के आप मिल सकते हैं और आपके जो कंस्ट्रक्शन, आपका जो सपने है वो हमारे साथ में आपके सपने आप पूरे कर सकते हैं। जैसा कि हमारे लकी कंस्ट्रक्शन में हमने एक थॉट लिखा हुआ है, लकी कंस्ट्रक्शन बिल्ट योर ड्रीम विद अस, अपने सपने हमारे साथ पूरे कीजिए। तो दिए हुए नंबर जो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, एक बार हमको आपकी खिदमत का मौका दीजिए। परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करना है, साथ ही साथ पूरे मराठवाड़ा के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तरफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है।
आप आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ऑफिस विज़िट दीजिए और हमें एक बार आपकी खिदमत का मौका दीजिए। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे साथ मिल कर के। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और इसी के साथ साथ मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि अपने कौम के नौजवानों से कि आप आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए और आपके मकसद को एक मकसद आप बना के आगे बढ़िए और अल्लाह से दुआ करते रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आपके कदमों में अल्लाह ताला सारी दुनिया को ला कर रख देंगे, सारी कामयाबी आपके पास होंगी। बस मैं इतना कह के इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, ये थे अब्दुल हादी अंसारी साहब, जिन्होंने DCE BE सिविल इंजीनियरिंग किया है और आज वो अपने तालुक़े में, अपने जो पैदाइशी मुकाम है उनका तालुका पाथरी, यहाँ पर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में उनके तकरीबन हर एक तालुक़े में उनके काम चालू है। बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन साइट उनके चल रहे हैं। तो वो वहीं पर उन्होंने ये अपील भी की है कि अगर किसी भी किस्म का, अगर कोई भी मस्जिद का, मदारिस का, जो भी दीनी दरसगाह है, उनका अगर कोई भी काम हो तो वो भी फ्री ऑफ चार्ज वो करते हैं। तो अगर आपको लक्की कंस्ट्रक्शन से कोई भी काम करवाना हो, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवाना हो, तो आप ज़रूर लक्की कंस्ट्रक्शन से आप संपर्क कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। हमने स्क्रीन पर उनके नंबर भी दिए हैं। तो ये होता है एक संघर्ष में से निकलकर सामने आना और कामयाबी किस तरह आपके कदमों तक आ जाती है, अल्लाह कैसे आपको कामयाब करता है। ये एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हादी अंसारी साहब को, कि जिन्होंने शुरुआती दौर से, जब से उनकी तालीम स्टार्ट हुई थी तब से लेकर, क्योंकि पूरे फैमिली में वो 6 भाई बहन को मिलाकर सबसे छोटे थे परिवार में, तो उन्होंने सबसे छोटे होने के बावजूद भी अपनी तालीम कंटिन्यू की, उसको जारी रखा और काफ़ी परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपने जो मकसद पहले से बनाया था कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो उसको उन्होंने कामयाब किया। तो ये एक मिसाल है उन नौजवानों के लिए जो कोई ना कोई बहाना करके अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप एक मकसद आपका फ़िक्स कर लीजिए, एक गोल बनाइए कि मुझे ज़िंदगी में ये बनना है और अल्लाह से दुआ कीजिए, यकीनन कामयाबी देने वाला अल्लाह है, तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। तो आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसे लगा रूबरू, इसके बारे में आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।